Well, this is Pathak sir, and I'm going to explain a very famous poem named Nature. I have explained some poem and I have put it in the group. Hope all students will watch the poem well. This is class 4 and chapter 8. Poem name is Nature. Okay, Nature is a very famous poem and nature is dedicated to all natural things. It is very important to know this poem for all the students. So let's start. This poem is written by a famous poet ऋषि मेनन. आज क्लास 4 के इंग्लिश लिटरेचर बुक का एक पोएम नेचर हम लोग जानेंगे. नेचर मीन्स प्रकृति होता है. इसे एक बहुत ही फेमस पोएट ऋषि मेनन ने लिखे हैं और इससे पहले हम 2 पोएम या 2 या 3 पोएम शायद एक्सप्लेन कर चुके हैं और ग्रुप में डाल चुके हैं. सारे बच्चे देखे होंगे. तो चलिए आज नेचर हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं. फर्स्ट स्टैंजा देखिएगा. स्टार्ट करते हैं. Nature is full of colors with beautiful scented flowers. If you are in a forest or in a park, it's nice even in the dark. Rhyming words दिया गया है. Colors, flowers, park, dark. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि प्रकृति को जब आप देखेंगे तो प्रकृति रंगों से भरा हुआ है. प्रकृति में बहुत तरह के रंग हैं. प्रकृति में बहुत सारे सुंदर सुगंधित फूल हैं विथ ब्यूटीफुल सेंटेड फ्लावर्स. और प्रकृति में बहुत सारे जंगल हैं. जंगल में पार्क है और उस पार्क में जब आप रहेंगे, जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. दिन में भी अच्छा लगेगा और रात भी हो जाएगी तो आप डरेंगे नहीं, आपको अच्छा महसूस होगा. प्रकृति के बारे में बताया गया है ये पूरे पोएम में. सेकेंड स्टैंजा में हम लोग आते हैं. नेचर इज फुल ऑफ बीस्ट्स एंड बर्ड्स विथ सो मैनी श्रब्स एंड फर्न्स. इट्स माउंटेन्स आर वेरी हाई, दे ऑलमोस्ट टच द स्काई. प्रकृति के बारे में बताया जाता है कि प्रकृति बहुत सारे जानवरों का एक घर है. प्रकृति भरा हुआ है जानवरों से, पक्षियों से. यहाँ बहुत सारे पौधे हैं. उन पौधों में कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ कटीली पौधे हैं, श्रब्स हैं, फर्न्स हैं. श्रब्स आर द स्मॉलेस्ट प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम्स. एंड एक फर्न के बारे में आप लोग जानते हैं, कांटादार जो भी पौधा होता है. तो प्रकृति में बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारी पक्षियाँ हैं. प्रकृति में बहुत तरह के पौधे हैं. कुछ कटीली झाड़ियाँ हैं, कुछ बड़े पौधे हैं, कुछ कांटेदार पौधे हैं. प्रकृति में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसा लगता है कि वो पहाड़ मानो आसमान को छू रहे हैं. थर्ड स्टैंजा पे आते हैं. नेचर हैज इट्स deserts and nature has its plains. At times it's sunny, sometimes it rains. प्रकृति में कहीं मरुस्थल है तो कहीं समतल भूमि है. प्रकृति में कहीं धूप उगा हुआ है तो कहीं बारिश हो रही है. कभी बारिश होता है तो कभी गर्मी पड़ती है तो कभी ठंडे का एहसास हम लोग करते हैं. और लास्ट स्टैंजा पे हम लोग आएंगे. नेचर इज सो प्रीटी एंड बाउंटीफुल. एक बाउंटीफुल, प्रीटी मीन्स वेरी ब्यूटीफुल एंड बाउंटीफुल मीन्स जॉयफुल. नेचर इज सो प्रीटी एंड बाउंटी. स्नो कवर्ड पीक्स एंड साउंड सो ब्यूटीफुल. स्नो कवर्ड पीक्स मीन्स माउंटेन्स दैट इज कवर्ड विथ स्नो. एक ऐसा पहाड़ जो बर्फ से ढका हो. ठीक है. और आगे बढ़ते हैं. विथ स्नो कवर्ड पीक्स एंड साउंड सो ब्यूटीफुल. व्हेन पीपल डिस्ट्रॉय नेचर, रिमेंबर, यहाँ वार्निंग दिया जा रहा है. व्हेन पीपल डिस्ट्रॉय नेचर, रिमेंबर,
वी नीड नेचर फॉर आवर फ्यूचर। तो लास्ट स्टेंजा में बोला जा रहा है कि प्रकृति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंददायक है, और प्रकृति मानो प्रकृति का जो ऊपरी चोटी है वो बर्फ से ढका हुआ है और ये दिखने में बहुत सुंदर है। यहाँ की आवाज़ प्रकृति के जितनी प्रकृति में जितनी रचनाएं हैं, पशु पक्षी है, उसके आवाज़ को सुनेंगे तो वो बहुत सुंदर लगता है और प्रकृति का रूप बहुत सुंदर है। लेकिन दुख की बात है कि लोग अपनी सुविधाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं और प्रकृति चेतावनी दे रही है कि यदि प्रकृति बर्बाद होता है तो हमारा भविष्य भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो यदि हमें अपने भविष्य को बचाना है तो प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, चींटी है, बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है, सब की रक्षा करना हमारा दायित्व है, सबको बचाना हमारा दायित्व है। बिना मतलब किसी को परेशान करना, चींटी को मारना, पेड़ को काटना, प्रकृति में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक चैन बना हुआ है। इस पोयम के माध्यम से यही ऋषि मेनन कवि बताना चाह रहे हैं कि वी हैव नो राइट टू हर्ट एनीवन, इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर और द लार्जेस्ट वन। प्रकृति में सबका रोल है, एक चींटी का रोल है। एक चींटी यदि मरता है तो प्रकृति का जो चैन है, श्रृंखला है, वो बाधित होता है और कहीं ना कहीं उसका असर हम पे पड़ता है, सारे जीवों पे पड़ता है। तो इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी चीज़ें हैं, सबको देखिए, सबका आनंद लीजिए, किसी को परेशान ना कीजिए और प्रकृति को बिगाड़िए नहीं। प्रकृति जिस रूप में है उसे बचा के रखिए ताकि आपका भविष्य बचा रहे।